अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ चीमा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो सबसे पहले गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो कर लें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह के लिए जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक ऐसा वक्त था कि जब सरमायादार तबका जो है वो मज़दूरों से 16-16 घंटे जो है काम लेते थे। उनके साथ जानवरों वाला और गुलामों वाला सलूक किया जाता था। तो 1886 में जब अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूर रहनुमाओं ने तहरीक चलाई और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, तो वो लोग जो हमें हर किस्म की सहूलत मुहैया करने के लिए अपना पसीना बहाते थे, उनको लहूलुहान कर दिया गया, उनके जिस्मों से खून बहा दिया गया। क्योंकि आज 1 मई है और पूरी दुनिया के अंदर जो है 1 मई को मज़दूरों का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। 1 मई के दिन मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तातील मनाई जाती है। तो इसी फार्मूले के तहत नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान के जितने भी सरकारी दफातर हैं, जितने भी अफसरान हैं, वो दफातर बंद हैं और अफसरान जो हैं वो छुट्टी मना रहे हैं। जबकि जिन लोगों के लिए ये दिन मनाया जा रहा है, जिन लोगों के साथ इज़हार यकजहती की जा रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो आज भी जो है अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए जो है मजदूरी कर रहे हैं। 1 मई के मौका पर होना तो ये चाहिए था कि यूनियन कौंसिल से लेकर वफाक तक जो है तमाम हुक्मरान तबका और जो है वो अपने अपनी सतह पर जो है मजदूरों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कम अज़ कम एक दिन की उजरत या तोहफे तहाइफ जो हैं उनको वो पहुँचाते, ताकि उनकी हौसला अफजाई होती और उनको भी पता चलता कि वाकई जो है ना हमारे पूरी दुनिया में जो है ना मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मज़दूर ये जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर मज़दूर ना हो तो आपके सरों पे छत ना हो, आपके जिस्म के ऊपर लिबास ना हो, आप नंगे पाँव चलें, आप जिन बर्तनों में खाना खाते हैं ये भी इन मज़दूरों की मरहून मिन्नत है। आप जो बिजली जो 5 मिनट के लिए जो है ना बिजली बंद हो जाए तो आपका दिमाग चकरा कर रह जाता है। तो ये बिजली भी जो आप तक सप्लाई बिजली की हो रही है, तो ये भी इन मज़दूरों की मरहून मिन्नत है। गैस है तो वो भी आपके जो मज़दूर हैं उन्हीं की बदौलत आप तक पहुँच रही है। जिन नरम नरम गद्दों के ऊपर आप सोते हैं, जो बेड आप इस्तेमाल करते हैं और आपके घर के अंदर जितनी भी एक्सेसरी है, उन सब की बुनियादी वजह जो है यही मजदूर लोग हैं। तो आज हम मजदूरों की अहमियत जो है ना वो बिल्कुल फरामोश कर बैठे हैं और अपने इन मजदूर भाइयों को ना सिर्फ हमने तनहा छोड़ दिया है, बल्कि जिसका जितना बस चलता है वो इन मजदूरों का इस्तेहसाल करता है। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम अपने अंदर इन मजदूर भाइयों की कदर, इनकी अहमियत जो है वो पैदा करें, इनको भी मुआशरे में वही रिस्पेक्ट दें, वही मराहत दें और इनको ऐसी सहूलतें दें, इनके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह तालीम हासिल कर सकें, इनको जो सेहत की सहूलतें हैं वो भी हमारी तरह जो है मिल सकें। तो खैर बहुत सी बातें हैं यहाँ पे करने वाली में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो यौम मई मनाया जा रहा है, इस दिन सारे जो हमारे अशराफिया है वो तो छुट्टियाँ मना रहे हैं, कुछ अफसरान या जो हमारे फैक्ट्रियों के मालकान हैं या सरमायाकार जितना भी तबका है वो छुट्टियाँ मनाने शुमाली इलाका जात और बैरून ममालक में गए हुए हैं। और जबकि मजदूर जो हैं वो सिर्फ अपने एक दिन के रोटी के लिए जो है ना आज फिर काम पे लगे हुए हैं। एक तरफ तो ये है कि हम यौम मजदूर के नाम पर जो है यशी कर रहे हैं और मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं मजदूरों से ही बात करवा के आपको इनके एहसासात और इनकी फीलिंग्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपकी इनसे जो है ना गुफ्तगू जो इनकी सुनाता हूँ। भाईजान, आज पूरी दुनिया में मजदूर डे मनाया जा रहा है, 1 मई है और पाकिस्तान भर में जो आज छुट्टी है और आप काम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? महंगाई बहुत है, क्या करें, घर कुछ भी नहीं है, घर काम है होता नहीं है, इसलिए लगे होंगे। आपको किसी ने भी छुट्टी का नहीं कहा? छुट्टी करने का किसी ने क्या कहना है, अपना दिल नहीं कर रहा छुट्टी करने, बहुत खराब चलते हैं। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जो मेरा तो सारे ही इस तरह ने साढ़े तो चंगा जरा महंगाई ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਤੋੜ कुछ हालात ही आएंगे ने
ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਘਰ हांडी नहीं पकनी है। जी ये मेरे साथ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ये, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने इनको छुट्टी नहीं दी, इसकी क्या वजह है? जी भाईजान, आज पूरी दुनिया में मजदूरों को छुट्टी दी गई है, तो आपने मजदूरों को छुट्टी नहीं करवाई, इसकी क्या बुनियादी वजह है? भैया हमने तो छुट्टी करवाई थी, लेकिन मजदूरों ने बोला कि हम क्या करेंगे छुट्टी करके, हमने अपना चूल्हा कैसे चलाएंगे, हमारे अखराज आते हैं, घर में पढ़ाई है, खर्चे हैं, अखराज आते हैं, रोटी का सिलसिला मजदूरी के साथ ही हमारा, हम क्या करेंगे इसको छुट्टी करके। ये हमारी जो दिहाड़ी बनेगी ये भी हम इससे भी जाएंगे, इसलिए इन्होंने बोला कि नहीं हमारे को काम पे लगाओ, हम क्या करेंगे घर जाके। नहीं जी बिल्कुल ठीक है, देखेंगे तो अभी ये काम मुकम्मल करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ इनको कुछ दिहाड़ी या बोनस के तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। बस मजबूरी है, गरीबी हालात इतने हैं, महंगाई इतनी है, क्या करें हम। एक दिहाड़ी लगानी है, घर जाके रोटी खानी है, क्या खाएं। ये क्या हम बताएं, हम तो गरीब आदमी है, जिधर भी जाएंगे वो करी सेंगे, जिसका भी नाम लेंगे वो करी सेंगे। हम अपनी गरीबी कर रहे हैं, बस अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, दिहाड़ी लगा के मजदूरी करके बच्चों के लिए रोटी कमा रहे हैं। भाई महंगाई बढ़ी है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। आप इंतजाम हम खर्चा नहीं पूरा कर सकते घर का, और कारोबार के लिए दुकानों के किराए बहुत ज्यादा है, इस वजह से मजदूरी कर रहे हैं हम। एक दिन छुट्टी कर लेगा तो फिर दुकानदारी का निजाम जो है ना बहुत गलत हो जाएगा, दुकानदारी खराब हो जाएगी सारी। जी नाज़रीन, जैसा आप ये देख रहे हैं ये एक भट्टी है, तो मजदूर डे के दिन भी ये चल रही है। तो इसमें ये अगर बात कहें कि मालकान जो हैं वो ज्यादती कर रहे हैं मजदूरों के साथ, तो मजदूरों का भी मौक़िफ़ आपके सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमने छुट्टी करनी है तो हमारे घर का चूल्हा जो है वो नहीं जलना। तो यहाँ पे भी देखे लेबर काम कर रही है, और मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हूँ, तो तकरीबन तमाम फैक्ट्रियाँ जो है ना वो वहाँ पे लेबर जो है वो काम कर रही है, जिसकी एक मिसाल मैं आपके सामने हूँ। ये मजदूर आप देखे काम कर रहा है। आगे चलते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। भाई महंगाई इतनी है कि मजदूरों से अलावा मालकों के घर चूल्हा नहीं जलता। अगर छुट्टी कर लें तो हमारा तो दिल करता जुमे वाले दिन भी काम करें, जितनी महंगाई है। और 1000 रुपये लेके जाओ तो एक चीज नहीं आती, एक टाइम की हांडी नहीं पकती। तनख्वाह कितनी को है, 30,000 35,000, उसमें कहाँ गुजारे होते हैं। इतनी महंगाई है, छुट्टी अगर छुट्टी कर लेते तो क्या होना था? तो गुजारा मुश्किल था। जा रहा है, और पाकिस्तान भर में छुट्टी है और आप फिर मजदूरी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए छुट्टी मना रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, क्या वजह है? मजबूरी है बस। अगर छुट्टी कर लेते तो क्या होना था? बच्चों के लिए रोटी नहीं थी। सर मजबूरी है, इस वजह से नहीं कर। अगर एक दिन कर लेते तो क्या होना था? सर नहीं, निजाम नहीं चलता घर। हम मजदूर आदमी हैं, अगर नहीं कमाएंगे तो बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे, हम भूखे मर रहे हैं। ये हुक्मरानों का बेड़ा गर्क को इन्होंने आवाम को भूखा मार दिया है। मजदूर आदमी की बदुआवां ले रहे हैं ये बस अल्लाह ही है, इनको हदायत दे हुक्मरानों को, हैं ये महंगाई कम कर दे, पेट्रोल कम कर दें, और इनके अल्लाह पाक दिल में रहम डाल दे। हमारे साथ तो कोई तावन नहीं कर रहा है, हम बस परेशान हैं, बहुत परेशान है, अल्लाह की आस पे लगे हुए हैं। बस अल्लाह पाक हम कह रहे हैं सबका काम चलाए और मजदूरी बढ़ जाए। बस महंगाई बहुत है, इसलिए अगर एक दिन छुट्टी कर लेते तो फिर क्या होना था? कुछ नहीं होना था, फिर भी कुछ भी नहीं था होना। हाँ, घर का निजाम चल जाना था। नहीं चलता। यानी एक दिन भी छुट्टी कर ले तो घर का निजाम नहीं चलता। महंगाई बहुत है। जाहिर है, मजदूर हैं तो किराएदार हैं, इस वजह से। जी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। आप देखना सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हमारी दिहाड़ी नहीं लगनी थी। कुछ भी नहीं होता तो फिर नहीं, लेकिन अखराजात महंगाई आपके सामने ही है सर। हाँ अगर आप छुट्टी कर लेते तो घर का चूल्हा नहीं जलना। सर हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने दिहाड़ी लगानी है तो चूल्हा जलना है। बच्चों की खातर साथ जी और गांधी महंगाई की वजह तो सानू छुट्टी ना की लगे, सानू केड़ा किसे खान नू देना। तो ये सरकारी अफसरान है जो वो तो छुट्टी आपके नाम पे कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, तो वो उनका काम चलता है ना। ठीक है, उनको सैलरी तो मिलती है जी, उनको सैलरी मिलती है, उनका क्या मसला है। वो तो काम जाए ना जाए उनको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट उनको पे देती है। अगर आप एक दिन छुट्टी कर लेते तो फिर क्या होना था? घर का निजाम ही नहीं चलना, जितनी महंगाई है। हम कमाएंगे तो खाएंगे ना, यही तो बात है। एक दिन अगर आप छुट्टी कर लेते तो क्या होना नहीं ना, निजाम नहीं चलता हमारे घर का। हम कमाएंगे तो घर में रोटी पकेगी। हमें भी पता है मजदूरों की छुट्टियाँ बहरहाल ये है कि हालात ही ऐसे हैं, तो जिस वजह से काम पे आना पड़ा है। ना आ जाते तो फिर घर का राशन या घर का कोई अखराजात कौन पूरे करता है? हम ही हैं, तो फिर हम नहीं करना है। फिर इसलिए मेरे मजदूरी करने के लिए निकले हैं। किसका दिल नहीं करता कर रहे हैं और छुट्टी करें और घर वालों के साथ छुट्टी में मनाएं।
तो बस शुक्र अल्लाह का, जैसा भी वक्त गुजरा है शुक्र अल्लाह का। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपकी मुख्तलिफ मज़दूरों से जो है गुफ्तगू करवाई है, तो सब ने जो मुतफ़िका तौर पर कहा है कि हुकूमती गलत पॉलिसियों की वजह से और उनके जो ज़ाती मफादात हैं वो हमारे लिए जो है ना मुआशी कत्ल का सबब बन रहे हैं। अगर हम एक दिन जो है वो छुट्टी कर लेते तो हमारे घर का चूल्हा नहीं चलना था, हमारा निज़ाम नहीं चलता, हमारे भी अखराजात हैं जो पूरे नहीं हो सकते। तो नाज़रीन मैं इससे पहले कि वीडियो का एंड करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चूँकि यकम मई से पहले जो है साफ़ी भाई हैं वो यकम मई के लिए अपने अपने जो है आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो इस सिलसिले में मैं अपने एक दोस्त के पास गया कि मैं उनके साथ मशवरा करूं कि मैं वीडियो में जो है ना वो किस किस्म की गुफ्तगू करूँ। मुशावरत भी गया, वहाँ पे एक मजदूर रहनुमा है ना, वो ऑलरेडी मेरा दोस्त है, उसका इंटरव्यू कर रहा था। तो मैं भी वहाँ पे बैठ गया, मुझे हर बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से मुझे कलेक्ट हुई। तो जब उनको हम इंटरव्यू मुकम्मल हो गया, उनको अलविदा करने लगे, तो वो मजदूर रहनुमा एक महंगी तीन गाड़ी के ऊपर बैठकर जो है ना वो वहाँ से रवाना हुए। तो ये सारी सूरत हाल देखकर मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये मज़दूरों की जो है तर्जुमानी कर रहे हैं और ये खुद इनका मज़दूरों के साथ क्या तल्लुक़ है। तो मेरे नाजरीन, पाकिस्तान में ऐसे ही जो है मज़दूरों की अज़मत को सलाम करने की बजाय, उनकी हौसला अफजाई करने की बजाय उनका ना सिर्फ मुआशी कत्ल किया जाता है, बल्कि अपने वो सरमायाकारी और अपनी जो शराफियापन है उसका तकब्बर जो है हम इन मज़दूर तबके के ऊपर निकाल कर इनको अपना ज़र खरीद गुलाम जो है समझते हैं। हम इनसे ना सिर्फ जानवरों की तरह काम लेते हैं बल्कि इनको अपना गुलाम समझते हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मफाद आमा के लिए, मज़दूरों की अज़मत को सलाम कहने के लिए बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को मज़दूर की अहमियत और उसकी अज़मत के बारे में इल्म हो। तो अपने मेज़बान आसफ़ चीमा को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।